और मेरे दोस्तों, मुझे बड़ों की तरफ से मैं नाम लेना नहीं चाहता, आपका मेरा जो ताल्लुक़ है उस ताल्लुक़ को हमारे बड़ों ने महसूस करके मुझे ये हुक्म दिया है कि बार बार चंद बातों की तरफ नौजवानों के सामने इन इशारों को पेश करते रहो, तो मैं जहाँ गुज़रता हूँ उनके हुक्म के मुताबिक बात आती है तो मैं छेड़ देता हूँ। सहाबा की एक जमात ऐसी जमात है जो बेहस से बाहर है, बेहस से बाहर। अगर सहाबा पर बहस करोगे है से ईमान भी गारत हो जाएगा। मैं तो इस वक्त नेट ऑफ किया हूँ, फिर ऑन करके फिर मैं आपको बताने के लिए वक्त लगेगा। एक ईमान की हिफाजत करो, सबसे पहले ईमान की हिफाजत करो। सब चले जाए, जाने दो, लेकिन ईमान को अपने हाथ से जाने मत दो। बोलो इंशाअल्लाह। ये हमारी सबसे बड़ी और कीमती दौलत है। इसीलिए मैं बारहा कहता हूं कि सारी दुनिया में जितने लोग हमारे दुश्मन हैं, उनकी दुश्मनी का सबब ही हमारा ईमान है। और ये बात समझ लें, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, खुदा ना खास्ता अगर कोई दुश्मनों के मर्जी के मुताबिक काम कर दे तो फिर दुश्मन उनसे राजी हो जाएंगे। दुश्मन उनसे राजी हो जाएंगे। और हम ये काम किसी सूरत में कर नहीं सकते। जब बात हमारी ईमान तक आ जाती है तो फिर हमारा मौक़िफ़ एक हो जाता है। क्या हम किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करते। पाँच 10 मिनट घरों के अंदर इन बातों का मुज़ाकरा करो। दुश्मन हमारे माल के नहीं है, हमारी जान के नहीं है, और हमारी इज्जत के पीछे भी वो लोग पड़े नहीं हैं। क्या सिर्फ मुसलमानों में ही लड़कियां पैदा होती हैं, दूसरी कौम में लड़कियां नहीं पैदा होती? दूसरी कौम में भी लड़कियां पैदा होती हैं, दूसरी कौम में भी शादियां और निकाह होता है। वो सिर्फ हमको भड़काने के लिए हमारी लड़कियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, और वो हमारी लड़कियों को जो गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके कौम में लड़कियां नहीं हैं। हैं, हमको भड़काना चाहते हैं, या नहीं तो हमारे से सौदा करना चाहते हैं, या नहीं तो उन लड़कियों के ईमान पर हमला करना चाहते हैं। असल ना वो हमारे इज्जतों के पीछे हैं। कौन? वो का मतलब कौन? वो का मतलब कौन? दुश्मन। दुश्मन वो का मतलब कोई मजहब वाले नहीं, जो अपने मजहब पर चलने वाले होते हैं, वो किसी मजहब को छेड़ते नहीं। सिर्फ मजहब का लेबल लगाकर मजहब पर चलते नहीं, वही हर मजहब को छेड़ते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लाओ किताबें लाओ। मैं तमाम मजहब के लोगों से बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, लाओ किताब,
कौन सी किताब ऐसी है बताओ जिस किताब में लिखा है कि तुम दूसरे मजहब वालों को छेड़ो, दूसरे मजहब वालों को मारो, दूसरे मजहब की औरतों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करो। कौन सा मजहब है ऐसा बताओ जो मजहब यह कहता है कि दूसरे मजहब वालों का बाइकॉट करो। कोई मजहब नहीं, न कुरान में ऐसी बातें हैं, न रामायण में ऐसी बातें हैं, न गीता में ऐसी बातें हैं, न बाइबल में ऐसी बातें हैं, किसी किताब में नहीं है। इसीलिए जब बात हालात पर करने का मौका मिलता है तो उलमाए हक अल्लाह ताला जिनकी ज़िंदगी कुरान और हदीस के माहौल में गुजार रहा है, ऐसे उलमाए किराम किसी मजहब का नाम नहीं लेते, दुश्मन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जालिम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और होना भी यही चाहिए, किसी भी मजहब का नाम लेकर कोई बयान ना हो, किसी भी मजहब का नाम लेकर कोई बयान ना हो। और हम मुसलमानों की दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। इस्लाम माना ही अमन, इस्लाम माना ही सलामती, इस्लाम माना ही प्यार, इस्लाम माना ही शांति। और हमारी जितनी इबादतें हैं उनमें से एक इबादत भी ऐसी नहीं जिससे सामने वाले का दिल टूटे। नहीं, हमारी अजान से किसी को तकलीफ नहीं, हमारी नमाज से किसी को तकलीफ नहीं, हमारे रोज़े से किसी को तकलीफ नहीं, हमारी ज़कात से किसी को तकलीफ नहीं, हमारे हज से किसी को तकलीफ नहीं, हमारे उम्रे से किसी को तकलीफ नहीं, हमारी तिजारत से किसी को तकलीफ नहीं। बल्कि तिजारत में तो इतनी एहतियात है, हमारा धर्म ही सूद को पाप कहता है और हमारे धर्म में सूद कबीरा गुनाह है। हमारी तिजारत से किसी को नुकसान नहीं और हम जहाँ रहते हैं वहाँ से किसी को तकलीफ़ नहीं, इसलिए कि हमारा नबी, सब कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जगत गुरु जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, वो तो यहाँ तक बता दिया कि तुम जहाँ रहते हो तुम्हारे साजे जानिब, तुम्हारे बाएँ जानिब किसी भी मजहब का आदमी क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारे खाने को अपना खाना समझता है उसके घर को बार बार खाना देकर भेजो, सालन देकर भेजो। कौन सी किताब में ये जुमला है बताओ, कौन सा बड़ा आदमी ये जुमला बयान किया है बताओ कि अपने सालन में पानी ज़्यादा मिलाएं। यही तो इस्लाम है। ये हमारे नबी ने कहा है सालन को गाढ़ा और सालन को सख्त न बनाओ, सालन में पानी ज़्यादा मिलाओ, क्योंकि सालन एक ऐसी चीज़ है जब पकता है तो खुशबू बाहर निकलती है, गरीब के नाक तक पहुँचेगी, गरीब के बच्चों के नाक तक पहुँचेगी, वो भी ख्वाहिशात में डूब जाएंगे। तुम देकर भेजो और तुम पानी जब मिलाओगे देकर भेजने में कमी का गम और कमी का खौफ तुमको नहीं होगा।